सो हे गाइस, मैं काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ, लेकिन मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही धमाकेदार सीरीज़ को लेकर जिसका नाम हम सभी जानते हैं और इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा है, जो कि कोई और नहीं बल्कि है असल में जे डायनेस्टी का सीज़न 3। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले आवाज़ सुनाई जाती है ग्रैंड सोसरा की, जो कि गुली और शाहबाई दोनों को ही बता रहे होते हैं एंशिएंट समय के बारे में कि हमारे इस 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में एक पीएलएस डीमन ने जन्म लिया था, लेकिन उसके जन्म लेने की वजह से चारों तरफ इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स बीस्ट फैल गए जो कि सभी के सभी जिंदा जीवों को जान से मारने लगे, उनको काटने लगे। वो सभी के सभी इस दुनिया में एक ऐसा डिजास्टर ले आए थे जिससे कि ये दुनिया ही खत्म हो सकती थी, जिनका मुकाबला भी दैवीय शक्तियां बड़े ही जोरों शोरों के साथ में कर रहे थे। बहुत से एप्रा पावरफुल लोग उस शक्ति का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें खासकर सबसे ज्यादा साथ दिया होता है एंशिएंट वुड ट्राइब के वॉरियर्स ने, जो कि सीधे ही जाकर भिड़ गए थे उन्हीं बीस्ट के ही झुंड से। लेकिन इन लोगों का इतना ज्यादा मेहनत करना, ये तो सब कुछ बर्बाद ही चला गया, क्योंकि डेमनिक बीस्ट की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उनके सामने कोई भी टिक नहीं पाता और वो हार जाते हैं। तब जाकर आखिरकार इस महाशक्ति से लड़ने के लिए गॉडेस लिंगलोंग को सामने आना पड़ता है और वह अपने आप को ही इस्तेमाल करते हैं एक माध्यम के तौर पर, क्योंकि वह अपनी पूरी शक्ति को लगाकर एक्टिवेट करने लग जाती हैं लेजेंडरी एटफिन मिस्टिकल फायर फॉर्मेशन को, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन होती है कि इस ताकत के सामने कोई भी बीस्ट टिक नहीं पाएगा। और वाकई में ये चीज काम तो कर रही थी, लेकिन इसके बदले लिंगलोंग को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। वो इस काम को अंजाम देने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए अपना खुद का ही सेक्रीफाइस कर देती हैं, जिनकी इस महाशक्ति ने डेमन की बीस्ट की सारी ताकतों को ही शील कर दिया था, जिन्हें छुपा दिया गया था माउंटेन्स की गहराई में किसी केव के अंदर। लेकिन ऐसा होने की वजह से लिंगलोंग खुद ही पूरी तरीके से खत्म हो गई थी और वह बदल जाती हैं एक स्टोन स्टैचू के रूप में, जो कि हमेशा के लिए आने वाले समय में इविल पावर्स को सप्रेस करती रहेंगी। जिसके बाद हमें उन्हीं सोर्सर को दिखाया जाता है जो कि मौजूद होते हैं एक घोड़ा गाड़ी के अंदर। जॉनसर गुली को ये बता रहे होते हैं कि लिंगलोंग ने मरने से पहले ही अपने 5 सबसे वफादार वॉरियर्स को दे दिए थे 5 सबसे ज्यादा ताकतवर आर्टिफैक्ट, और उन लोगों से यह कहा था कि यह जो आर्टिफैक्ट है वो किसी भी हाल में उस केव के अंदर नहीं जाना चाहिए जिसके अंदर भरे पड़े हैं वो सभी के सभी बीस्ट, क्योंकि अगर यह डिवाइन आर्टिफैक्ट उस गुफा के अंदर जाएंगे तो वह उन ताकतों को रिलीज कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो वह बीस्ट कभी भी इसी दुनिया में आ ही नहीं पाएंगे। जिनकी बात को बड़े ही ध्यान से शबाई भी सुन रहे थे, लेकिन तभी फिर वो एक बंदे के बारे में बात करने लगते हैं जिसका नाम होता है आहिटाई, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपने ब्लैक फायर मैजिक की मदद से डीमंस की ताकत को जगाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से सोर्सर को इस बात का डर होता है कि कहीं वो बीस्ट टाइडेड दोबारा से स्टार्टर ना हो जाए। इस दुनिया के अंदर सोर की उम्र काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा बोल भी नहीं सकते थे, जिससे कि गुली उन्हें अपनी पावर से ठीक करता है और उनका ध्यान भी रखता है। उनसे कहता है कि देखिए, वैसे इस दुनिया के अंदर पाई जाने वाली हर एक चीज को जिंदगी और मौत से तो गुजरना ही पड़ता है, इसीलिए हमारे पास में कोई ना कोई उम्मीद तो जरूर से होगी। शाबा उनसे कहती है कि वैसे आप हमें ये हजारों साल पुराने इतिहास को क्यों बता रहे हो, और वैसे इन बातों में कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है ये हमें नहीं पता। मैं तो इस बात की आशा करती हूँ कि सब कुछ समय के साथ में बदल चुका होगा। और गोली के ही साथ में वो 3 आंखों वाला बंदर भी जा रहा था जिसका नाम है शाओई, जिसको देखकर सोर्स ये कहने लगते हैं कि जरूर से तुम्हारा ये बंदर बीस्ट रिपेलिंग पाउडर से अफेक्ट हो चुका है, जिसको ये लोग यूज कर रहे होते हैं अपनी घोड़ा गाड़ी के चारों तरफ, ताकि कोई भी बीस्ट इन पर हमला ना कर सके। जो छोटे मोटे बीस्ट है वह तो खुद से ही दूर रहेंगे, और वाकई में ऐसा हो भी रहा था। कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि हमारी यह जर्नी सेफ होगी। जिसके बाद फिल्म में अगले ही सीन में दिखाया जाता है किंग लॉन्ग नाम के बंदे को, जो कि पहुंच चुका होता है घोस्ट किंग के पास में, और वो उनसे ये कह रहा था कि आखिरकार बुली ने कल दिखाया कि अब वो वापस आ रहा है ग्रेट रिसोर्सर के साथ में, जो कि हील कर सकते हैं बियाओ को। और यह बात जानकर घोस्ट किंग तो शॉक रह जाते हैं और वो ये कहने लगते हैं कि क्या वाकई में गुली ने कर दिखाया। साथ ही साथ वो बहुत ही खुश भी हो रहे थे और यह कहने लगते हैं कि यह तो उसने बहुत ही अच्छा काम किया। लिए बॉर्डर देता है कि जल्दी से और भी काफी सारे लोगों को लगा दो, ताकि वो लोग यहाँ पर एकदम ही सुरक्षित आ सके, और हम लोगों को भी ग्रेट रिसोर्सर के सम्मान में कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। साथ ही साथ हमें एक छोटी सी झलक
ब्याओ की भी दिखाई जाती है, जिसको अब पूरे 10 साल हो चुके थे। होस्ट किंग कहता है कि ब्याओ तुम देख रही हो, अपने पिता को तुम्हारे पिता ने कर दिखाया, जिसके बाद हमें अगले ही सीन में जंगल के अंदर दिखाया जाता है लूजिकी को, जिसके पास में तभी पहुंच जाते हैं ब्रदर फाजियांग, जो कि उसको ये बताते हैं कि जिन ड्राइव के गांव वालों के हिसाब से जिस दिन दो ट्राइब्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो जूनियर ब्रदर जेंग शफेन ने जिन ड्राइव के लोगों को बचाने में ही हेल्प की थी, ना कि उन लोगों को मारने में, जैसा कि हम सभी को लगता है। जो बात सुन के लूजिकी कहती है कि मुझे याद है वो सीन बहुत ही अच्छे तरीके से, और हमारे बीच में जो सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जो बात सुन फाजियांग कहता है कि वैसे मुझे अच्छे तरीके से याद है कि उसने नॉर्मल लोगों को बचाने के लिए डीमंस को ही मार दिया, लेकिन अब हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा शाफेन कब और कैसे वापस आ पाएगा। लूजुकी कहती है कि यह सब कुछ जो भी हुआ है वो उसके कंट्रोल से बाहर था। मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि उसने ये कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। उसके दिल में जो दर्द है वो बहुत ही भारी है, जिसको वो अकेले ही संभाल रहा है। लूजुकी कहती है कि शफेन, मैं जानती हूँ तुम कभी बदले ही नहीं थे, तुम तो अभी भी वही जंग शफेन हो, क्योंकि जोकी के मन में अभी भी वही शाफेन है जो कि आज से 10 साल पहले था। जिसके बाद अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उस घाटी के ऊपर जहाँ पर स्टोन स्टैचू बना हुआ था लिंग लॉन्ग का, और उसके सामने एक बंदा मौजूद होता है जो कि यह कह रहा था कि अब आखिरकार तुम मुझे देखने वाली हो, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही उसी मोमेंट पर एक अटैक भी हो जाता है। और ये जो बंदा सबसे पहले दिखाई दिया था, इसका नाम होता है वया, और वो कहता है कि बड़े भाई आखिरकार तुम आ ही गए। और उसका बड़ा भाई होता है एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बंदा जिसका नाम है ब्लैक टाइगर, जो कि वया से यह कह रहा था कि मैंने सोचा था कि तुम वापस नहीं आओगे, जिससे कि वो कहने लग जाता है कि लेकिन अब मैं अपनी डेस्टिनी से आकर कब तक भागता रहूँगा। ये बात सुनते ही ब्लैक टाइगर ने अपना एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट स्लेसिंग अटैक कर दिया था वया पर। साथ ही साथ हम लोग यहीं पर मौजूद देख पाते हैं पिंगर को, लेकिन वया के साथ में उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर मौजूद होता है ही डेमनिक बीस्ट। और फिर वो और ब्लैक टाइगर से यह कहने लग जाता है कि पहले के समय में हमारी यह जो गॉडेस है, इनकी वजह से हम लोगों को दबना पड़ा था, लेकिन अब मैं उस काम को पूरा करके ही जाऊंगा जो कि उन्होंने अधूरा छोड़ दिया था। जिसके तुरंत ही बाद अब्बू यहाँ से उसी डेमन के बीस्ट के साथ में जाने लगता है। जैसे कि ब्लैक टाइगर कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो एक गद्दार हो। और अब जो आसमान होता है उसका नज़ारा कुछ ज़्यादा ही अजीब सा हो चुका था, क्योंकि इसके अंदर फैलने लगे होते हैं कुछ डेमनिक बीस्ट, जिसका असर पड़ना शुरू हो चुका था इस पूरे के पूरे जंगल के ऊपर, जहां पर तभी हम लोग जाते हुए देख पाते हैं गुली की उस घोड़ा गाड़ी को। और गुली को जैसे ही अपने आसपास थोड़ी सी हलचल फील होती है तो वह तुरंत ही देखने लग जाता है अपने चारों तरफ, और अब उसको आसमान में नजर आते हैं काफी सारे ईगल्स। लेकिन यहाँ पर मसला केवल ईगल से ही खत्म नहीं होने वाला था, क्योंकि जंगल के अंदर जितने भी बीस्ट मौजूद होते हैं वो अचानक से ही रेस मोड में आ चुके थे और किसी एक डायरेक्शन में भागने लगते हैं, जो कि असल में अब पड़ चुके होते हैं गुली और सोर्सर के ही पीछे इनका सारथी थी। वैसे तो उन सभी के सभी मॉन्स्टर से अपने आप को बचाते हुए आगे निकल रहा था, लेकिन ये जो बीस्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, और उन्हीं में से एक बीस्ट उस गाड़ी के घोड़े के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ही बुरी तरीके से गिरने भी वाले थे। गोली तभी कहता है कि वैसे इन बीस्ट ने अचानक से हमला करना कैसे शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सोसरो की भी जान खतरे में आ गई थी। इसी वजह से अब गोली को अपने पावर्स को यूज़ करना पड़ता है। अब वह तुरंत ही उस बीस्ट को एक ही अटैक के साथ में दूर फेंक देता है, जिससे कि उस घोड़े की तो जान बच जाती है। लेकिन अब तो साथ ही साथ और भी कई सारे बीस्ट ने इन लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से शोहुई की तो हालत खराब होने लगती है। वो यहाँ से वहाँ पर लोटपोट हो रहा था। गली कहता है कि यह तो हम लोगों के साथ में बहुत ही बुरा हो रहा है, इस तरीके से हम लोग सिफिली सोसर को घस्ट किंग के पास में तो ले जा ही नहीं पाएंगे, जहाँ पर अब तभी एक विली ने यूज़ करनी स्टार्ट कर दी होती है अपनी डमनिक स्टिक को, जिसकी वजह से अब वो सबसे पहले अपने रथ को ठीक करता है, जो कि आगे बढ़ना शुरू हो चुका था, और वह खुद ही उसके ऊपर आ जाता है। ये कह रहा था कि हमारे ग्रैंड रिसोर्सर काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है और अब छोटी मोटी चीज़ें इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं जिससे कि उनकी जान को भी खतरा हो जाएगा। इसीलिए वो ये कह रहा था कि अब गलती से भी हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, हमें ग्रैंड सोसर को किसी भी कीमत पर बचा कर लेकर जाना होगा। जिन लोगों के पीछे वैसे भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीस्ट तो पड़े ही हुए थे, जो कि साथ ही साथ हम मिलकर अपने सबसे खतरनाक हमले भी करने
करने लगते हैं ग्रैंड सास, और तभी फिर शाबाशी यह कहने लग जाते हैं ये जो डेमन के बीस्ट हैं, मुझे लगता है कि अब वो सभी के सभी आज़ाद हो चुके हैं और अब ये सभी के सभी भाग रहे हैं एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए। और अब क्योंकि यह आज़ाद हो चुके हैं तो पूरा का पूरा डीमन क्लन ही रैम्पेज पर निकलेगा, क्योंकि अपने सामने आने वाली हर एक चीज़ को तबाह करके रख देंगे और जितने भी क्रिएचर सदर्न बॉर्डर पर मौजूद हैं उन सभी की जान तो फिलहाल में खतरे में पड़ चुकी है। दूसरी तरफ गुली को अपने सामने नजर आता है एक बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज का रॉक जो कि इन लोगों से टकराने वाला होता है, लेकिन गुली ने अपने स्टिक के केवल एक ही हिट के साथ में रॉक के कई सारे टुकड़े कर दिए थे। लेकिन उस रॉकेट उड़ते ही तभी सामने आ जाता है एक और बहुत ही विशालकाय मॉन्स्टर जो कि गुली को मारने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो तो उसको अपने दोनों ही हाथों से उठाकर पटक देता है। बल्कि गुली ने तो इस मॉन्स्टर को चीरकर उसके 2 टुकड़े भी कर दिए थे, जहां पर फिर तभी हम लोग जंगल के अंदर से एक और बंदे को भागता हुआ देख पाते हैं जिसके पीछे कुछ बीस्ट पड़े हुए होते हैं। वो बीस्ट जैसे इस बंदे को जान से मारने वाले होते हैं तो फिर वो कूद जाता है खाई में के नीचे। गिरने से पहले ही ब्रदर फाजियांग उसकी जान बचा ही लेते हैं। साथ ही साथ वहीं पर मौजूद होती है लूजो की, जो कि एक ही अटैक के साथ में उसे बीस्ट के 2 टुकड़े कर देती है। लेकिन यहाँ पर तो बीस्ट की संख्या कम नहीं होती, वह तो बड़े ही भारी मात्रा में आ रहे थे फाइटें करने के लिए। सभी के सभी मिलकर अब तो लूजोकी के ऊपर हमला भी करना शुरू कर देते हैं। इन सारे के सारे हमलों से वह अपने आप को बचाने की भी कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर लूजोकी अपने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फ्रीजिंग टेक्निक को यूज करती है उनसे छुटकारा पाने के लिए। लेकिन ये बीस्ट इतनी आसानी के साथ में हार नहीं मानती और वो बार बार लगातार हमला करने के लिए आते जा रहे थे, जिसकी वजह से लूजो की तुरंत ही उसके करीब जाकर अपनी काफी पावरफुल टेक्निक को यूज करती है, जिस अटैक ने उसे ईगल की बॉडी को तो शटर करके ही रख दिया था। अभी हम लोग वहीं पर देख पाते हैं बदफाजियांग को, जो कि उस बंदे को बचा रहे। वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से उस बंदे की बॉडी को तो एकदम ही ठीक कर देते हैं। साथ ही साथ हम लोग लूजोकी को भी देखते हैं जो कि बाकी के मॉन्स्टर्स बीस्ट के साथ में फाइटें करने में लगे हुए थे और उसके फाइटिंग करने की एबिलिटीज इतनी ज़्यादा कमाल की थी कि उसने तो अकेले ही बहुत सारे बीस्ट को जान से मार दिया था। लेकिन अभी भी चंद बीस्ट बचे हुए थे हमला करने के लिए। इनके आने की वजह से अब तो लूजोकी का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ चुका था। अब वो अपने केवल एक ही स्लिसिंग अटैक के साथ में उस बीस्ट की तो मुंडी को उड़ाकर फेंक देती है। लेकिन अब उसी मोमेंट पर दोबारा से उनके ऊपर एक और हमला भी हो चुका था, जिस अटैक को लूजोकी बड़े ही आसानी के साथ में काउंटर कर देती है और उसको भगा देती है। जितने भी बीस्ट अब उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे थे वो उन भंवरों के अंदर फंसा देती हैं उन्हीं ईगल्स को, जिसकी वजह से अब तो सभी के सभी बचे हुए बीस्ट मारे जाते हैं। और हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है गोयली को, और वो भी अपनी डेमोनिक स्टिक की मदद से लगा हुआ था फाइटें करने में, क्योंकि यहाँ पर बीस्ट की संख्या कम नहीं होती। वो तो बार बार और लगातार आते जा रहे थे क्योंकि वह बढ़ते ही जा रहे थे। गोयली कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे किसी भी लेवल की फाइटें क्यों ना करनी पड़े, लेकिन मुझे ग्रैंड सोना को माउंट 2 हॉकी तक एकदम सेफली पहुंचाना ही होगा। जिसकी वजह से गोयले का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा था और जो वो गाड़ी होती है जो अपने फुल रफ्तार के साथ में जा रहे थे उसके पीछे बीस्ट की संख्या तो और भी ज़्यादा हो चुकी थी। लेकिन साथ ही साथ अब वहीं पर पहुंच चुका था गोली, जो कि इस बार अपनी स्टिक की डेमोनिक पावर का यूज़ करता है उन बीस्ट को दूर करने के लिए। लेकिन उसी मोमेंट पर अचानक से ही धरती में इतनी ज़्यादा हलचल होती है कि वो जो रथ वहाँ से जा रहा था वह तो नीचे गिरने भी वाला था, क्योंकि अब जमीन के अंदर से बाहर निकल के आ चुका होता है एक फ्लैशलेस मॉन्स्टर, यानी कि उसकी बॉडी के ऊपर मांस का तो नामो निशान नहीं था, लेकिन फिर भी वो जिंदा था। जिसके पास में होते हैं उसके काफी खतरनाक टेंटिकल्स, जिनकी मदद से वो हमला कर रहा था। लेकिन उन अटैक्स को रोकने में लगा हुआ होता है गोली। साथ ही साथ वो सिर्फ विशालका के मॉन्स्टर के साथ में फाइट भी करने लगता है, जिसने उसके ऊपर एक इतना ज्यादा जोरों का हमला किया था कि मॉन्स्टर की तो हालत खराब हो जाती है। लेकिन तभी फिर एक ईगल आकर लोगों के रथ को ही उड़ाकर ले जाने लगती है। लेकिन उसी मोमेंट पर गोयली ने उसी बीस्ट को ही जान से मार दिया था, जिसकी वजह से वो ईगल्स मारे जाते हैं और यह रथ फाइनली अब नीचे भी आ चुका था। यह नज़ारा देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है, क्योंकि वो फ्लैशलेस बीस्ट अभी भी गुल के साथ में फाइट कर ही रहा था। इस फाइट को तो बड़े ही मजे के साथ में वहीं पर बैठी हुई शाबा भी देख रही थी, और साथ ही साथ उसी मोमेंट पर कई सारे बीस्ट एक साथ ही अटैक करने के लिए आ जाते हैं शाहबाई पर, जहाँ पर तो शाहबाई ने अपने केवल एक ही अटैक की मदद
मदद से उन बीस्ट को धूल चटा दी थी और अब तो गोली ने ग्रैंड सोना को अपने कंधों पर उठा लिया था उनको यहाँ से ले जाने के लिए, जो कि फिर तुरंत के तुरंत ही यहाँ से भागना भी शुरू कर देता है इन लोगों के पीछे। अब तो बीस्ट की संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वो लोग खुद भी शौक रह जाते हैं। विली तभी शाबाई के करीब से होकर गुजरता है जो कि एकदम ही शांत खड़ी हुई थी, क्योंकि अब वो यहाँ पर कमाल दिखाने वाली है अपनी असली ताकतों का। उस फ्लैशलेस बीस्ट के हट को देखकर उसी पर ही अटैक कर भी देती है। इसकी ताकत वाकई में काफी कमजोर थी, क्योंकि वो शाबाई के सामने तो टिक भी नहीं पाया। अभी हम लोग वहीं पर गुली को काफी तेजी के साथ में जाता हुआ देख पाते हैं, जो कि हर एक मॉन्स्टर से खुद को बचाते हुए आगे बढ़ रहा था और किसी भी मुसीबत में भी नहीं पड़ना चाहता। गुली की तभी नजर पड़ती है कि अगर वो इन बीस्ट के साथ में फाइट करने में अपना समय जाया करेगा, ये बीस्ट तो खत्म नहीं होंगे, क्योंकि उनकी संख्या लगातार बढ़ते ही जा रही है। इसी वजह से अब उसने सबसे पहले सोर को बचाने के लिए एक एनर्जी शील्ड को भी बना दिया था, जिन्हें वो यहाँ से आगे फेंक देता है ताकि उनकी बॉडी को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। और उसी मोमेंट पर गोली अपनी पूरी ताकत और रफ्तार के साथ में फाइट करना शुरू कर दिया था मॉन्स्टर्स के साथ में, और यह मॉन्स्टर्स वाकई में उसके एक एक अटैक को भी संभाल नहीं पा रहे थे, वो तो मरते ही जा रहे थे। तभी हम लोग सोर्सर वाले सेल को देख पाते हैं, जो कि यहाँ से उड़ते हुए तो जा रहा था, लेकिन उनको पकड़ने के लिए वहां पर अब पहुंच चुका होता है एक ईगल, जिसको गुली ने अपने स्टिक के एक ही अटैक की मदद से खत्म कर दिया था। साथ ही साथ वो बाकी के बीस्ट को मारने के लिए अपनी अलग अलग ताकतों का इस्तेमाल कर रहा था। किसी के लिए वो थंडर का भी इस्तेमाल करता है, और दूसरी तरफ तो शाहबा भाई की भी फाइट खत्म नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके ऊपर भी बार बार कई सारे मॉन्स्टर्स हमला करने के लिए आ रहे थे। जहां पर अब शाहबा इस बार इतनी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक टेक्निक को यूज करने वाली थी। यह नज़ारा देखकर तो हर एक के मॉन्स्टर डर भी जाएगा, और उसके ऊपर अब नजर पड़ चुकी थी गोयले की। इसी वजह से अब्बू सामने आने वाले सभी के सभी मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए अपनी पावर्स की मदद से एक एक बैरियर को बना देता है। अब वो धमाका होने की वजह से सोर्सर अब नीचे गिरने वाले थे, लेकिन नीचे गिरने से पहले उनको बचा लेता है गोली। और वैसे यह नज़ारा देखने में बहुत ही ज़्यादा शानदार लगता है, जिस तरीके से गोली ने बचाया था सोर्सर को, लेकिन साथ ही साथ जिस टेक्निक का इस्तेमाल शबाई कर रहे थे उसको देखकर गोली कहता है कि जल्दी से जल्दी बाहर आ जाओ, क्योंकि अब हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। एक मॉन्स्टर जो कि शबाई पर अटैक करने आ रहा था, वो सबसे पहले उसको अपने जाल में फंसा लेती है और उसकी बॉडी को पूरी तरीके से जकड़ के अपने अटैक के नीचे ले आई थी। और वो अटैक होने से पहले ही शामबाई अपनी बहुत ही शानदार स्किल्स का यूज़ करते हुए वहां से बाहर भी निकल आती है। जो वैली तो इन लोगों ने तबाह करके रख दी थी ताकि कोई भी डीमन यहां से आगे ना आ सके, और अब ये लोग तुरंत के तुरंत ही आगे बढ़ते हुए अपनी डेस्टिनेशन पर जाने लगते हैं। इसके बाद अब रात हो चुकी थी और अंधेरा भी हो चुका था। एक ही छोटी सी जगह पे हम लोग देख पाते हैं लूजुकी को, जिनके साथ में वह बंदा भी मौजूद होता है जिनकी इन लोगों ने जान बचाई थी। और उस बंदे ने जो इन लोगों को बताया था वो जानकर ये लोग तो शौक ही रह जाते हैं, क्योंकि उसने कहा था ये जो मॉन्स्टर्स इन लोगों के ऊपर हमला कर रहे थे वो तो नॉर्मल बीस्ट है इसी जंगल के, और अचानक से ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से यह सारे के सारे बीस्ट मॉन्स्टर्स बीस्ट में बदल गए। इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं है। तो फिर तभी लुजोकी यह कहने लगती है कि ऐसा खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन आज तक नहीं देखा गया, और अगर ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन पूरे के पूरे 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में हो गया तो हर एक की प्रजाति का बीस्ट हमारा दुश्मन बन जाएगा। और फिर लुजोकी उस लड़के से कहती है कि देखो ये बात तुम भी जानते हो कि यह तबाही चारों तरफ ही फैल रही है, और जो जिन क्लन किली केव है उसको अभी भी लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए तुम फिलहाल में वहां पर चले जाओ, जिसकी वजह से तुम्हारी जान बची रहेगी और तुम दूसरी चीजें भी कर पाओगे। जिसकी वजह से अब ये बंदा तुरंत ही यहाँ से जाने लगता है जिन क्लीन की केली केव के पास में इसके जाते हैं। तभी बुल्फाजियांग ये कहने लग जाते हैं कि वैसे हम लोगों को ये सारी की सारी जानकारी अपने सेक्ट के पास में भी पहुंचा देनी चाहिए, क्योंकि अगर वाकई में इस 10,000 ग्रेटर माउंटेन्स के अंदर कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है तो हम लोगों को आने वाली मुसीबत के लिए पहले से ही तैयार होकर रहना होगा कि हम डिजास्टर का शिकार ना बने और सुरक्षित भी रह सके। लेकिन उसी मोमेंट पर एक ऐसी हलचल होती है जिसकी वजह से इन लोगों ने जो आग जलाई थी वो भी बुझ जाती है। इसके फिर जस्ट अगले ही सीन में अब हमें नज़ारा दिखाया जाता है आसमान का, जहाँ पर एक चांद तो निकला हुआ था लेकिन अचानक से ही उसका रंग बदलने लगता है। कुछ जानवर जो कि दूसरे मरे हुए जानवरों का मांस खा रहे थे उन लोगों की भी जब नज़र पड़ती है मून के ऊपर तो वो पूरी तरीके से बदल चुका था रेड मून में, क्योंकि
फिर हमें इसके अगले ही सीन में दिखाया जाता है वो याकुत जो कि अपने कुछ सब्स को कास्ट कर रहा था, वो अपने कुछ रिचुअल्स को पूरा कर रहा था और उसके अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि वो हज़ारों सालों पहले शील किए हुए डीमंस को भी जगा सकता है कि अब वो असल में पहुंच चुका होता है उसी केव के ही अंदर जहां पर शील किया गया था। मॉन्स्टर्स को इस बंदे की शक्तियां देखने में वाकई में बहुत ही लाजवाब होती है क्योंकि यह वाकई में जगा रहा है डीमंस को, लेकिन इस बंदे को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह कितनी बड़ी गलती करने को रहा था। सबसे पहले बना लेता है एक के 5 पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन को, जो कि एक ऐसा दरवाजा होता है जिससे कि डीमंस को भी रिवाइव ही किया जा सकता है, कोई भी मिस्टिकल पावर और वो बीस्ट सभी के सभी ही वापस आ सकते हैं। और जिस तरीके से यह जो रिचुअल्स है वो कंप्लीट हो रहे थे वो सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। तो यही वो चीज़ है जिसकी वजह से जंगल के सभी जानवर भी इफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि मॉन्स्टर्स बीस्ट की स्पिरिट अपने ही जैसे बीस्ट को ही इफेक्ट कर रही है और जिन को भी शील किया गया था अब वो फाइनली बाहर भी आने लगते हैं। जो नज़ारा देख के ब्लैक टाइगर कहता है कि अरे नहीं ये तो अनर्थ हो गया, इस बंदे ने तो एक साथ ही जोड़ दिया है 5 सेक्रेड आर्टिफैक्ट को और जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी वह हो चुकी है, जिसकी वजह से अब डेमनी की बीस्ट की ताकतों को वापस आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। जो नज़ारे भी देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे, नॉर्मल बीस्ट तो इससे डर कर ही भाग जाते हैं। पूरे जंगल के ही अंदर अफराती मच जाती है अपनी अपनी जान बचाने के लिए और जिस तरीके से मॉन्स्टर्स बीस्ट दोबारा से इस दुनिया में आ रहे थे वो नज़ारा भी देखने में बहुत ही शानदार लगता है। इन ताकतों को जगाना, उनको वापस लाना वो या का असली मिशन था जो कि अब होते हुए भी नजर आ रहा था। जिनके सबसे पहले बोनस वापस आती है जिसके साथ साथ उनका फ्लैश, उनकी वेंस और उनका ब्लड भी वापस आ रहा था। यहाँ तक कि हजारों सालों पहले जिन मॉन्स्टर्स को मार दिया था उनका तो डीएनए भी वापस आ चुका था। जो सेल जब एक दूसरे के साथ में जुड़ रही थी तो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर को जन्म दे रही थी, लेकिन यह मॉन्स्टर बदल जाता है एक इंसानी रूप में जिसके सामने आते ही वो यहाँ तुरंत ही उसके सामने अपना सर भी झुका देता है। इसे बंदे को ही देख के लग रहा था कि यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। इसकी आगे की अमेजिंग स्टोरी देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।